भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट यानी कि परिणाम घोषित हो गया। देवांशु शिवहरे ने परीक्षा में टॉप किया। सागर के ऋषभ अवस्थी को दूसरी रैंक हासिल हुई है। इंदौर के अर्चिता दवे को फीमेल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। तो देखिए 2024 एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और देखिए जो फर्स्ट नंबर पर है वो देवांशु शिवहरे हैं, जिन्होंने बाजी मारी है, प्रथम स्थान हासिल किया एमपीपीएससी की परीक्षा में। इस रिजल्ट में सागर के ऋषभ अवस्थी को दूसरी रैंक मिली है। देखिए एमपीपीएससी 2024 का फाइनल परिणाम घोषित हो चुका है। 2023 का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, तो जारी रिजल्ट किए बिना ही ये 2024 का रिजल्ट आ गया। 2023 का फाइनल रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं है। मामले को लेकर सुनवाई पूरी, ऑर्डर आना बाकी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। 2024 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन 2023 का रिजल्ट अभी भी नहीं आया। उससे पहले ही 2024 का रिजल्ट आ गया। तो एमपीपीएससी 2024 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जा चुका है। टॉपर्स कौन, उनके नाम भी आ चुके हैं सामने, लेकिन 2023 का रिजल्ट जारी हुए बिना ही ये 2024 का परिणाम आ गया। 2023 का फाइनल रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ। मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और ऑर्डर आना लेकिन अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही 2023 का जो रिजल्ट है वो नहीं आया और उससे पहले जो 2024 का रिजल्ट है वो अब घोषित कर दिया जा चुका है, जिसको लेकर मिस्ट्री क्या है, ये बड़ा सवाल है। कंट्रोवर्सी पर ये बना हुआ है कि 2024 का परिणाम पहले घोषित कर दिया, जो कि परीक्षा बाद में हुई थी, लेकिन 2023 जो कि परीक्षा पहले हुई थी उसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव, हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित देखिए रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। 2024 का परिणाम घोषित हो गया। एमपीपीएससी जो परिणाम है वो सामने आ चुका है, लेकिन बड़ा सवाल अंकित कि आखिरकार 2023 का रिजल्ट कहां गया? 2023 का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, बल्कि 2024 का आ चुका है? देखिए इशिका जी, साफ कहा जा सकता है कि जो विद्यार्थी जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी 2023 में, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एक ये बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है और उसके बाद जो है 2024 का रिजल्ट जो है आ जाता है सामने, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट थे उनमें कहीं ना कहीं निराशा देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही 2024 का जो है रिजल्ट आया तो एक उत्साह जो है बढ़ गया है। जो विद्यार्थी बैठे थे अब उनको एक आगे का रास्ता जो है चुनने के लिए मिल गया है। जैसे हम बात करें तो मध्य प्रदेश का नाम जो है ऋषभ ने रोशन किया है, सागर के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है इसमें रैंक हासिल की है, द्वितीय रैंक हासिल की। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस परीक्षा में जो है बच्चियां भी पीछे नहीं रही हैं। जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो है 5वीं रैंक जो है हासिल की है। तो एक बड़ा एक जो रिजल्ट आया तो एक बड़ी खुशी जो है स्टूडेंटों में देखी जा रही है। लेकिन वहीं एक निराशा की बात भी है, क्योंकि 2023 का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। यदि हम बात कहें तो इसमें जो है 13 टॉपर रैंक में जो है बच्चे आए हैं, जिसमें 5 जो है लड़के हैं और बाकी 8 जो है लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो विद्यार्थियों में एक अलग उत्साह नज़र आ रहा है। अब अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, अलग अलग कुर्सी संभालेंगे। जैसे हम सागर की बात करें तो सागर के ऋषभ जो है अब डिप्टी कलेक्टर की जो है जिम्मेदारी संभालेंगे। तो एक बड़ा, क्योंकि बच्चे देखिए तैयारी करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं फिर परिणाम का इंतज़ार करते हैं। जैसे 2023 का परिणाम नहीं आया है तो उससे कहीं ना कहीं निराशा जो है बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा इसमें फैक्ट जो आता है वो एज का आता है, क्योंकि लगातार बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है। यदि रिजल्ट नहीं आएगा और यदि वो रैंकर स्टूडेंट होंगे और उनके नाम घोषित नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो निराशा में रहते हैं कि अगर उनको समय पे उनका रिजल्ट आ जाए तो वो समय पर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो सकते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। लेकिन अब जो है 2024 में जो ये परिणाम आया वो एक खुशी की बात है। और मोहन सरकार जैसे लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर, उसका एक बड़ा परिणाम ये सामने आया है। क्योंकि
लगातार बच्चों के पढ़ाई के लिए जो है व्यवस्थाएं कर रही हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खोल रही हैं और सरकार पूरे तरीके से जो है देखिए अंकित, इससे पहले भी 2019 से 2024 2020 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त भी ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला था और उस टाइम भी बच्चे काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आए थे। इस बार की अगर मैं बात करूं 2024 की परीक्षा बाद में होती है, लेकिन रिजल्ट 2023 की परीक्षा से पहले घोषित कर दिए जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है अंकित? क्योंकि रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर कही जा रही थी कि कमलनाथ की सरकार में रिजर्वेशन कुछ और था, हाईकोर्ट पर जो याचिका है वो भी दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस रिजर्वेशन को ओबीसी के लिए बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया था। क्या ऐसा इस विवाद से जुड़ा मामला है, इसके चक्कर में रिजल्ट में देरी हो रही है? देखिए कहा जा सकता है क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बच्चे जो है आक्रोशित हो जाते हैं, बच्चे जो है अपने रिजल्ट के इंतज़ार के लिए आक्रोशित हो जाते हैं और मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए काम भी करती है। लेकिन यदि हम 19 की बात कहें, 18 की बात कहें या 2023 की बात कहें तो लगातार जो है बच्चे अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और इसमें क्या कारण है अभी तक कारण सामने नहीं है। हालांकि जो है पीटीआई फाइल भी हुई है इसमें कोर्ट पर और इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है कि आखिरकार ये रिजल्ट जो था एमपीपीएससी का वो अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लगातार हम देखिए बच्चे मेहनत करते, बच्चे पढ़ाई करते, उसके बाद अपने रिजल्ट का इंतजार करते। यदि हम छोटी शिक्षा की बात कहें, 9th की 12th की या किसी भी कक्षा की बात कहें तो एक बच्चा यदि पढ़ाई करता है तो वो अपने रिजल्ट का इंतजार करता है और जब उसका रिजल्ट नहीं आता तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है कि एक आगे का रास्ता चुने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे। लेकिन क्या उलझने हैं और किस कारण से जो है विभाग इसका रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहा, तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में विद्यार्थी क्यों उलझे। क्योंकि विद्यार्थी सामान्य पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी जो है अपनी मेहनत करते हैं, विद्यार्थी जो है समय से परीक्षा देने जाते हैं, समय से परीक्षा देने के बाद जो है उनको रिजल्ट भी समय पर चाहिए होता है। हालांकि क्या जांचें चल रही है और इस पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 2023 का रिजल्ट ना आना और 2024 का रिजल्ट जो है 25 में आ जाना तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। लेकिन जो 2024 में जो विद्यार्थी बैठे थे उनके चेहरों पर तो खुशी नज़र आ रही है क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया। अब देखिए हो सकता है कि 2023 का परिणाम भी घोषित करे और जो बच्चे हैं, देखिए कहा जा सकता है कि कुछ बच्चे निराश भी हो जाते हैं, लेकिन अभी बच्चे उलझनों में उलझे हुए कि या हम पास हुए हैं या हम रैंकिंग लिस्ट में, अभी कहीं ना कहीं इसमें जस्ट बच्चों के मन में जो है चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि जल्द से जल्द 2023 का जो परिणाम रुका हुआ है वो कोर्ट के फैसले के बाद बच्चों के समक्ष आ सके। बिल्कुल अंकित, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं 2023 एमपीपीएससी की परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने दी, जिन कैंडिडेट्स ने दी है, वो कहीं ना कहीं निराश होंगे कि 2024 का रिजल्ट पहले घोषित कर दिया गया। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी कि अगले हफ्ते तक या फिर आगामी कुछ दिनों में हमारा रिजल्ट घोषित हो सकता है। ऐसे क्या अंकित कोई कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक 2023 एमपीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है? देखिए इशिका जी, समझना होगा क्योंकि 2024 में जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे उनका रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, उनको सेक्टर चुनने का मौका मिल गया कि अब वो किस विभाग में जो है पदभार संभालेंगे। लगातार हम देखते तो ऐसे ही बच्चे जो है 2023 में जिन्होंने परीक्षा दी थी एमपीपीएससी की, तो वो भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो। अब हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे हों कि एक हफ्ते के अंदर आएगा, 10 दिन के अंदर आएगा, महीने के अंदर आएगा। और कहा जा सकता है कि अब जो विद्यार्थी वहाँ पे बैठे थे ये 24 का रिजल्ट आने के बाद आक्रोशित भी हो जाए, धरना प्रदर्शन भी करें कि अभी तक इनका रिजल्ट क्यों नहीं आया। लगातार सरकार काम करेगी, उनकी बात सुनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 2023 का जो रिजल्ट अटका हुआ है वो परिणाम कब तक सामने आता है और उसमें मध्य प्रदेश के कितने बच्चे, होनहार बच्चे हैं जो रैंकिंग लिस्ट में शामिल हुए हैं। बिल्कुल अंकित, बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के कितने होनहार बच्चे होंगे जो रैंकिंग लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन अंकित, ऐसे में 2023 के जिन बच्चों का परिणाम अटका हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होंगे, निराशाजनक होंगे, क्योंकि उनका भी एक सपना है कि हमने रिजल्ट दिया है, सबको सस्पेंस इस बात का बना हुआ रहता है कि टॉप कौन आएगा, क्या हम इस परीक्षा में पास हो पाएंगे। अगर पास होंगे उसी के सारे वो अपने आगे का भविष्य तय करेंगे, उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी वो बच्चे घर में बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि हमें आखिरकार नौकरी कब मिलेगी, हमारा रिजल्ट कब घोषित होगा। कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी उनके मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे अंकित।
बिल्कुल, देखिए सरकार के खिलाफ जो है बच्चों का गुस्सा भी नज़र आ रहा है, बच्चे इंतज़ार भी कर रहे हैं, बच्चे सरकार का सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देखें कि जो मोटी-मोटी जो किताबें आती हैं इस परीक्षा को लेकर, तो सरकार कहीं न कहीं उसमें राहत देती, पढ़ने के लिए लाइब्रेरियाँ खोलती है। तो जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं वो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो सरकार भी उसकी मदद करती है, कहीं ना कहीं उनको पुस्तकें जो उनकी किताबें रहती हैं वो दिलाने में, लाइब्रेरी खोलने में। लेकिन जब बच्चा पढ़ लेता है और अपनी परीक्षा दे देता है तो वो फिर परिणाम का इंतजार करता है। तो सरकार के खिलाफ भी कई सवाल हैं बच्चों के मन में कि वो सरकार से बात करेंगे। आखिरकार अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर 2023 का रिजल्ट इस हफ्ते में नहीं आया तो फिर तस्वीरें सामने आ जाएंगी, बच्चे किस तरीके ठीक है, बिल्कुल अंकित, अब देखना होगा कि आखिरकार एमपीपीएससी 2023 परीक्षा का परिणाम कब घोषित होता है और कब तक जो बच्चे इंतजार करते हैं उनका इंतजार खत्म होता है, समाप्त होता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।